हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर यूट्रस में वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप उसको कैसे पहचानें, उसके सिम्टम्स क्या हैं, साथ में उसको हम दूर कैसे करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो यूट्रस का हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होना तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर यूट्रस ही मजबूत नहीं होगी तो बेबी का इम्प्लांटेशन कैसे होगा। कई बार आप मंथ बाय मंथ रिलेशन बनाते हैं, एग का साइज भी अच्छा होता है, एग रप्चर भी होते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो आप इसको इस तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि जब आप कोई प्लांट मिट्टी में लगाते हैं, सैपलिंग जब मिट्टी में लगाते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसके बाद आप उसको दबा देते हैं और अगर आपने उसमें ज्यादा पानी दे दिया तो मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है और लूज होने के बाद वो प्लांट गिर जाता है, क्योंकि आपने वो प्लांट बिल्कुल नया नया लगाया है, उसने अभी अपनी रूट्स को पक्का नहीं किया है। सेम वे में जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट यूट्रस में आता है फैलोपियन ट्यूब से और वो इम्प्लांट होना चाहता है, तो क्या होता है कि ये अगर आपकी यूट्रस है, ये इसकी एंडोमेट्रियम है अंदर की, तो ये इसको पहले खोदता है। जैसे मिट्टी को हम खोदते हैं, इस तरीके से ये हार्मोन्स की हेल्प से उसको थोड़ा सा गहरा पिट जैसा बनाता है। फिर उसमें फैलोपियन ट्यूब से आके वो जाइगोट प्लेसेंटा की हेल्प से चिपक जाता है और अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करता है, साथ में ग्रो करता है। लेकिन कई बार ये प्रोसेस जो इम्प्लांटेशन का है वो इसीलिए नहीं हो पाता कि आपकी जो ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है ये वीक है, थिन है, या पूरी यूट्रस ही क्या है, कमजोर है। तो हम पहले देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम इसको कैसे पहचानें। तो ध्यान दो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होता है, इट मीन्स आपके जो लोअर एब्डोमेन पोर्शन है वहां पे कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी होने के कारण जो रेक्टम का मूवमेंट है वो भी नहीं होता, सर्विक्स का मूवमेंट भी नहीं होता और यूट्रस का भी जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होता। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप प्लीज सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को दूर करिए, जो कि एक सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। इसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है या आप देखते हैं कि आपको यूरिन के लिए कॉल है लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाते, यूरिन लीक हो जाता है, या आप देखते हैं कि आपको दूसरी कॉल है लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इट मीन्स कि उसमें आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और इन्फेक्शन बार बार इसीलिए होता है कि जब आपकी बॉडी वीक होती है तो जो भी बैक्टीरिया, फंगस अगर अटैक करते हैं तो आपकी बॉडी या जो स्किन है वो उसको फाइट नहीं कर पाती, इसीलिए आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और जितनी ज्यादा बार इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा वीकनेस आती जाएगी। अगर आपको फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है जो कि किसी भी तरीके से पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं है, इट मीन्स आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो वीक है, सर्विक्स का मुंह अपने आप बार बार खुल जाता है, इसका मतलब आपकी यूट्रस काफी वीक है। इसी तरीके से आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको पीरियड्स 10 दिन में 15 दिन में ही दोबारा आ जाते हैं, तो भी एक सिम्टम होता है कि आपकी यूट्रस वीक है। और साथ में अगर रिलेशन बनाते समय आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में, ये सारे सिम्टम बताते हैं कि आपको यूट्रस की कमजोरी है। हालांकि रिलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये भी होता है कि आपकी यूट्रस, सर्विक्स दोनों ही वीक है। और अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आपको कंसीव नहीं हो रहा या कंसीव तो होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज अबॉर्शंस हो जाते हैं,
तो इट मीन्स आपकी जो यूट्रस है वो वीक है, वो आपके बेबी को होल्ड नहीं कर पा रही है। देन कभी कभी हम देखते हैं कि आपकी बॉडी से यूट्रस के, सर्विक्स के कुछ टिश्यूज यानी कि कुछ मांस बाहर आ जाता है, जिसको ज्यादातर ये भी कहते हैं बच्चेदानी का बाहर आना। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है और जो वीकनेस ऑफ यूट्रस को सीधा सीधा इंडिकेट करता है। इट मीन्स उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग नहीं है, यूट्रस की स्किन स्ट्रांग नहीं है और वो जरा से ही प्रेशर से बाहर आ जाती है। जरा सा आप वेट लिफ्ट करते हो उससे बाहर आ जाती है, या आप नीचे बैठते हो तो वो बाहर आ जाती है। तो ये अच्छा सिम्टम नहीं है। अब हम देखेंगे इसको हम दूर कैसे करें। अगर हमारे पास ये सिम्टम आ गए हैं तो हम इनसे कैसे बचें। तो इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो मैं आप सबको कहती हूँ वो होती है एल्कलाइन डाइट। अगर आप एल्कलाइन डाइट लेते हैं, जिसके लिए मैंने डेडिकेटेड 2-3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे मिनरल्स आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाता है, आयरन आ जाता है और प्रोटीन भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन नहीं होता बार बार, आपको कंसीव करने में हेल्प होती है। इनमें फोलेट्स होते हैं जिससे फोलिक एसिड बनता है, आपको अच्छी क्वालिटी के एग्स बनते हैं, उनका प्रॉपर रप्चर होता है, एवरीथिंग गोज वेल। तो हम क्या देखते हैं, एल्कलाइन डाइट अपने आप में सफिशिएंट है। आप एल्कलाइन डाइट के ऊपर जो डेडिकेटेड मेरा वीडियो है आप उसको जरूर देखें। इसके अलावा आप दिन में 1 या 2 फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जो कि विटामिन सी रिच होते हैं वो जरूर लें, जैसे कि स्वीट लाइम है, आपका ऑरेंज है, कीनू है, आप साथ में ग्रेप्स ले सकते हैं, आप साथ में लेमन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप डाइट में थोड़ा बहुत ये जरूर ले। मैंगो है, आप ये भी ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रीन टी। ग्रीन वेजिटेबल की वैरायटी सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने सर्दियों में आते हैं उतने तो गर्मियों में भी नहीं आते, लेकिन आप गर्मियों में उसका सब्स्टिट्यूट धनिया पुदीना की चटनी साथ में ले सकते हैं डेली। और ग्रीन टी आपके पास वैरायटी ऑफ ग्रीन टी होती है, मॉर्निंग के लिए अलग, इवनिंग के लिए अलग। आप मार्केट में देखेंगे डिफरेंट वैरायटी की ग्रीन टी, सिनेमन टी, ब्लैक पेपर टी और लेमन टी, ग्रास लीव्स की टी, इतने तरह की टी है कि आप उसको टेस्ट के अनुसार चेंज करते जाइए। मैंने तो शायद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की टी और साथ में ग्रेप्स फ्लेवर की ग्रीन टी को भी यूज किया हुआ है। तो आई फील कि जो ग्रीन टी पीने की हैबिट रखते हैं वो हमेशा ही हेल्दी रहते हैं। इसके साथ नट्स एंड सीड्स, जितने भी आप नट्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप पूरा दिन डाइट ही नट्स की ले, नहीं, मॉर्निंग में आपके पास एक मुट्ठी भर जरूर होना चाहिए ड्राई फ्रूट, चाहे वो बादाम हो सोक किए हुए, चाहे वो अखरोट हो, रेजिन हो, या कुछ भी ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है। साथ में हम सीड्स देखते हैं, मार्केट में आपको पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, मस्क मेलन सीड, दुनिया भर के सीड्स मिलते हैं। तो उसको भी आप उस मुट्ठी के अंदर ही, एक ही मुट्ठी के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है या आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो सीड्स वाले सैलेड्स हैं, जैसे टमाटर, जैसे खीरा, आप ककड़ी, आप इनको अपनी डाइट में लें। और वेजिटेबल में आप घिया, तोरई, बिटर गार्ड, टिंडे, ये सब लें, क्योंकि उनके अंदर भी वही सीड्स हैं। तो आप उसको सीड के साथ ही सब्जी बना के खाते हैं तो जो अपने आप ही क्या होता है आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। खीरा टमाटर तो आप कच्चा, ककड़ी भी आप कच्ची भी खा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स लें, लेकिन फ्रेश जूस साथ में चाहे तो ले सकते हैं। और उससे बेटर होगा कि आप स्मूदी बना के लें। स्मूदी में फाइबर्स भी होते हैं। आप शेक बना के लें, शेक में भी आपके पास फाइबर पहुंच जाते हैं। लेकिन प्योर जूस और जो कैन वाले जूस होते हैं, जो फ्लेवर्ड होते हैं और जिनमें साथ में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आप वो ना लें। और हो सके तो आप फ्रूट को एज सच ही लें, उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग ना करें तो वो और भी बेस्ट है।
वैसे हम अल्कलाइन डाइट में आपको मना करते हैं पल्सेस और ग्रेन्स के लिए कि आप उनको कम लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। लेकिन अगर आपकी यूट्रस वीक है तो आपको पल्सेस और जो होल ग्रेन है वो भी लेना चाहिए। होल ग्रेन में आप देखते हैं जितनी भी साबुत अनाज है, किनवा है, ओट्स हैं, आप देखते हैं दलिया, या आप काले चने, सफेद चने, राजमा और काली माँ, जितने भी दाल छिलके के साथ आप लेते हैं, और छिलके जो है उस दाल के वो कैल्शियम रिच होते हैं, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी अपने आप पहुंच जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने देखा कि क्या सिम्टम्स है अगर आपकी यूट्रस वीक है और उसको हम कैसे इंप्रूव करें। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, उनको भी इसका बेनिफिट लेने दीजिए और आप भी इसका बेनिफिट लीजिए। इसके साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है, डॉक्टर बीना सेठी व्लॉग्स, जिसमें जहां मैं घूमने जाती हूँ वहां के मैंने कुछ वीडियो शेयर किए। अगर आपका मन हो तो आप उसको भी देखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। तो आप उसको देखने के लिए टाइप कर सकते हैं डॉक्टर बीना सेठी व्लॉग, तो आप सीधा मेरे व्लॉग्स पे पहुंच जाएंगे। आई होप यू विल एंजॉय माई व्लॉग्स ऑल्सो। Thank you very much. All the very best.